हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और तो चलें जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक आपने जैसा कि पढ़ लिया होगा टाइटल से, तो आज हम देगी ज़र्दा बनाने जा रहे हैं। देगी ज़र्दा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनमें गिरी है। आप गिरी हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, आप जितनी चाहे ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो हमने गिरी ले ली है और फिर उसके अलावा हमने चारों मग्स ले लिए हैं। चारों मग्स के अलावा बादाम ले लिए हैं, 25 से 30 अदद बादाम थे। और इसके अलावा हमने किशमिश ली है, वो भी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। और हमने इसके अलावा 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची ले ली है। और सब्ज़ इलायची के दानों को अच्छे से खोल लीजिएगा, क्योंकि खोल के डालेंगे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस होगा और अच्छे से आएगा। तो इसके अलावा हमने ज़र्दा रंग ले लिया। ज़र्दा रंग आप हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं। ज़र्दा रंग मैंने हाफ़ टी स्पून लिया इसमें। और इसके अलावा मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं, इसके मुताबिक मैंने 1 प्याली चीनी ले लिया और 1 ही प्याली मैंने ऑयल का ले लिया है। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने चावलों को धो के अच्छे से भिगो लिया है। इसके अलावा मैंने मुरब्बा ले लिया है, सब्ज़ और रेड कलर का। तो और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़र्दा रंग लिया है इसमें। इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो हमने एक पतीली ले लिया, इसके अंदर हमने पानी, चावल जितने हमने 1 प्याली लिया, हमने इसके 3 गुना पानी पतीली में डाल लेना और इसे अच्छे से बॉईल दिलाना है। इसको बॉईल दिलाने के लिए हमने इसको चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर हम पानी के थोड़ा सा 1 चम्मच 1 टीस्पून है ना, इसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करके फिर इसको बॉयल दिलाएंगे। बॉयल दिलाने से पहले इसके अंदर हम ऑयल और इसके अलावा ज़र्दा रंग शामिल करेंगे। तो चलें जी, आपको उम्मीद कर रही हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएं। तो हमने ये ज़र्दे का रंग इसके अंदर शामिल कर दिया। ज़र्दे का रंग शामिल करने के बाद हम इसे बॉयल दिलाएंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसके अंदर राइस ऐड करके राइस को बॉयल करेंगे। राइस को जब हम बॉयल करेंगे तो हम इसके अंदर 2 कनी चावल रखेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसको दम पे देना है। तो जब हम इसको दम लगाएंगे तो फिर चावल बिल्कुल सही से गल जाएंगे। तो इसीलिए हमने जब चावल बॉयल करने हैं तो हमने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि इसके अंदर 2 कनी चावल रह जाएं। तो अब ये हमारे पानी में बॉयल आ गया है, तो हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके फिर हम इसे बॉयल करेंगे। तो इसके अंदर हम अपने राइस ऐड करेंगे। तो हमने अब पतीली ले लिया, चावल हमने बॉयल कर लिए थे। तो अब हमने पतीली के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल डाल के हमने जितने भी हमारे लवाजमात हैं, जिनके अंदर गिरी है, किशमिश है, चारों मग्ज़ हैं और बादाम है, तो हमने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है इन्हें, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो जब हम इसे इस तरह से ज़रा फ्राई कर लेंगे तो क्रिस्पी होने की वजह से ये खाने में और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो ये हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया और दोबारा से अब हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके अंदर इलायची डाल दिया।
इलायची डाल के हम थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। जो हमने 1 प्याली ली है, 1 प्याली हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। 1 ही प्याली हमारे पास चावल थे और 1 ही प्याली ऑयल है और 1 ही प्याली हमने इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल किया है। तो चावल अच्छे से फिर पकेंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। तो इसके बाद अब पानी के अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा और चीनी मिक्स हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए आप अच्छे से इसका शीरा कैसे तैयार हो गया। थोड़ा सा इसे पका लेना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1 प्याली। 1 प्याली ऑयल डाल देंगे। 1 प्याली ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे तो इसके बाद हम इसके अंदर ये चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे, हम ये वाले चावल इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल अच्छे से शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो शीरा है वो सारा चावलों के अंदर से अच्छी तरह रच जाए। तो इसको इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसके अंदर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर, सारे चावलों के अंदर इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसके ऊपर जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे बादाम, गिरी, किशमिश और चारों मग्स, ये सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे और साथ में मुरब्बा भी इसके ऊपर फैला देंगे, अच्छे से डाल देंगे। ये सब कुछ डालने के बाद हम इसको दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट दम दे देंगे हल्की आग के ऊपर। हल्की आग कर दीजिएगा ताकि चावल दम के अंदर जो 2 कनी रह गई थी वो दम के अंदर 15 मिनट दम के अंदर अच्छे से गल जाएंगे। तो ये हमारे चावल मज़े के तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आएंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी एक छोटी सी काविश अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।